ये है क्लास 6 और सब्जेक्ट उर्दू, और आज का जो सबक है वो है अनोखे पौधे। आदमियों और जानवरों को ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, इसी तरह पौधों के लिए भी ग़िज़ा ज़रूरी है। अगर पौधों को ग़िज़ा नहीं मिलेगी तो वो मुरझा जाएंगे। पौधे अपनी ग़िज़ा धूप, हवा और पानी से हासिल करते हैं और इसीलिए ये हरे भरे रहते हैं। धूप, हवा और पानी यूं भी तमाम जानदारों के लिए ज़रूरी हैं। पौधों की एक खुसूसियत ये है कि वो अपनी ग़िज़ा हासिल करने के लिए मारे मारे नहीं फिरते, बल्कि वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं या ग़िज़ा खुद उन तक पहुंच जाती है। कुछ पौधे अजीब व गरीब होते हैं, जैसे गोश्तखोर पौधे। ये एक सराही नुमा पौधा होता है जिसे पिचर प्लांट कहते हैं। ये बोर्नियो और अमेरिका में पाया जाता है। ये पौधे कीड़े मकोड़ों को पकड़ते हैं, लेकिन इनको पकड़ने के लिए इन्हें कहीं जाना नहीं पड़ता। इन पौधों से एक ख़ास किस्म की बू निकलती है। इस बू की कशिश से कीड़े पौधों के पास आ जाते हैं और सुराही के मुंह में बैठ जाते हैं, फिर सरकते सरकते सुराही के अंदर आपकी बात पहुंच जाते हैं, जहां बहुत से बाल उगे होते हैं। इनमें कीड़े फंस जाते हैं और फिर निकल नहीं पाते। सुराही के अंदर का लुबाब कीड़े को गला देता है और यूं ये कीड़े पौधे की ग़िज़ा बन जाते हैं। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं पौधों के बारे में। पौधे, जैसे कि आप जानते हो, पेड़ पौधे जो हैं सरसब्ज़ होते हैं, धूप और पानी से अपनी ग़िज़ा बनाते हैं। इनको हमारी तरह ग़िज़ा के लिए मारा मारा नहीं फिरना पड़ता है, ये अपनी जगह पे खड़े रहकर ही अपना ग़िज़ा तैयार करते हैं। तो इस तरह से दुनिया में अजीब व गरीब किस्म के भी पौधे हैं, जिनमें एक पौधा है पिचर प्लांट। इसकी शक्ल होती है सुराही के जैसे इसकी शक्ल होती है और ये कीड़े मकोड़े खाता है। तो इसमें से एक ख़ास किस्म की बू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े इसके पास आते हैं और ये कीड़ों को खा जाता है। ऐसा ही एक पौधा वीनस फ्लाई ट्रैप है, जो शुमाली और जनूबी कैरोलिना अमेरिका में पाया जाता है। इस पौधे से एक लुआब निकलता है जिसका रंग लाल होता है। इस पौधे की नोक पर एक अनोखी चीज़ होती है जिसके 2 हिस्से होते हैं। इनमें बाल उगे होते हैं। कीड़ों को पकड़ने के लिए ये दोनों हिस्से एकदम जिसके 2 हिस्से होते हैं, इनमें बाल उगे होते हैं। कीड़े को पकड़ने के लिए ये दोनों हिस्से एकदम बंद हो जाते हैं। फिर पौधा कीड़े को तेज़ाब की मदद से हज़म कर लेता है। जब पौधा कीड़े के जिस्म से अपनी ग़िज़ा हासिल कर लेता है तो इसके दोनों हिस्से खुल जाते हैं और कीड़े के बचे खुचे हिस्से बाहर फेंक देते हैं। एक और पौधा सन ड्यू प्लांट है। ये भी कीड़े मकोड़े शिकार करता है। इसके पत्तों की ऊपरी सतह पर बारीक बाल होते हैं, जिनकी नोक पर शबनम जैसे कतरे होते हैं जो कीड़ों को लुभाते हैं। जैसे ही कीड़े आकर पत्ते पर बैठते हैं तो इससे चिपक जाते हैं। इस दौरान इसकी दूसरी पत्तियां भी कीड़े को अपने अंदर लपेट लेती हैं। इन पत्तियों में हज़म करने वाला मादा निकलता है, जिसकी मदद से पौधा कीड़े के जिस्म को चूस लेता है। इसके बाद पत्तियां अपने आप खुल जाती हैं। पौधे ये काम दरअसल अपनी ग़िज़ा हासिल करने के लिए करते हैं। जो ग़िज़ा इनको ज़मीन से नहीं मिलती वो कीड़ों मकोड़ों से हासिल करते हैं। इन पौधों को देखकर कौन कह सकता है कि पौधों में ज़िंदगी नहीं होती। आपने देखा होगा बैज़ पौधों में कांटे होते हैं या बैज़ पौधों में पत्तों के सिरे कांटे की शक्ल के हो जाते हैं। ये पत्तियां और कांटे पौधों की रखवाली का काम करते हैं। कुछ सब्ज़ी खोर जानवर ऐसे पौधों से आमतौर पर दूर रहते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिन पर जहरीला रुआं होता है। उनका हर बाल नीचे से मोटा और ऊपर से नकीला होता है। अगर रुएं को आहिस्ता से छू लें तो इसमें से निकलने वाला मादा जल्द में जहरीला असर पैदा कर देता है। बैज़ पौधों पर बाल होते हैं जिनसे चिपका मादा निकलता है। ये मादा जानवरों को मुंह से चिपक जाता है और फिर इन्हें मुंह खोलने और बंद करने में तकलीफ होती है। बैज़ पौधे ऐसे भी होते हैं जो अपनी पत्तियों को कड़वा और बदजायका बना लेते हैं ताकि जानवर इनको खाने की हिम्मत न करें। आपने देखा पौधे अपने आप को बचाने की कैसी कैसी तरकीबें करते हैं। तो बच्चों, ये लेसन था हमारा पौधों के बारे में। ठीक है।